पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी रखने पर इत्तफाक हो गया। अफगानिस्तान को जंग बंदी के लिए क्यों भीख मांगना पड़ी, इस हवाले से अहम इंकशाफात। मुज़ाकरात में क्या हुआ, अंदर की खबर क्या है, अफगानिस्तान फंस क्यों चुका है, तमाम तफसीलात आज आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेब इकबाल। जी नाजरीन, आज की बड़ी खबर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है और साथ जंग बंदी भी जारी रखने पर इत्तफाक हो गया है। मुज़ाकरात के हवाले से आपको बताएं कि इसका जो पहला मरहला था वो कतर के अंदर दोहा में हुआ था, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान वहां बैठे थे और इस दौरान जंग बंदी पर सीज फायर पर इत्तफाक कर लिया गया था और आइंदा के लाए अमल के लिए इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने थे। फिर इस्तांबुल के अंदर 25 तारीख से लेकर 30 अक्टूबर तक मुज़ाकरात हुए, लेकिन ये मुज़ाकरात 4 दिन बेनतीजा रहे। क्यों बेनतीजा रहे वो भी आज आपको इस व्लॉग में हम बताएंगे। ताहम जब पाकिस्तानी वफद एयरपोर्ट की जानिब जा रहा था तो तुर्किया के वज़ारत खारजा से दोबारा रब्ता किया गया कि उनसे अफगानिस्तान के जो मुज़ाकराती टीम है उन्होंने रब्ता किया है, ताहम वो वापस आए और इस हवाले से इत्तफाक किया गया है कि आइंदा तक 6 नवंबर तक सीज फायर बरकरार रहेगा। आइंदा इस हवाले से नशिस्त 6 नवंबर को तुर्किया के अंदर ही होगी। मुज़ाकरात के अंदर की खबर की बात करें तो इस हवाले पर जो सीज फायर है, जंग बंदी के हवाले से अफगानिस्तान इस पर रजामंद है, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का मुतालबा है वो जंग बंदी का मुतालबा नहीं है। पाकिस्तान ने कोई मुतालबा नहीं किया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का इसके साथ जो सबसे बड़ा मुतालबा है कि वो अफगानिस्तान के अंदर जो सरजमीन है, वो पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है, फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान, जो भारत अपनी प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, उसके जो महफूज ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर, उसके खिलाफ अफगान तालिबान हुकूमत कार्रवाई करे और तहरीरी तौर पर लिख कर दे कि वो अपनी जगह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। लेकिन इस हवाले से जो अफगान मुज़ाकराती टीम है वो सेशन में जाती है, फिर बाहर आती है, भारत से राब्ता करती है, जो इनको इंस्ट्रक्शन भारत दे रहा है उस पर अमल करती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जंग से भी खौफज़दा है, जंग भी नहीं चाहती, लेकिन दूसरी तरफ तहरीरी तौर पर भी लिख कर देने को राजी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का इस हवाले से मौक़िफ़ बड़ा खुला है, ओपन है कि अफगानिस्तान के अंदर जो ठिकाने हैं जिनसे पाकिस्तान पर हमला किया जा रहा है, इस हवाले से अफगानिस्तान को ये रोकना होगा। लेकिन अफगानिस्तान बज़ाहिर रज़ामंद तो है, लेकिन भारत की पीछे से उसके भारत डोरें हिला रहा है, लेकिन वो जंग बंदी पर भी रज़ामंद है और कहता है वो कार्रवाइयां भी करेगा, लेकिन तहरीरी तौर पर लिखने पर आमादा नहीं है, जिससे उसकी नीयत पर भरपूर शक है। लेकिन इस हवाले से ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर वो इस हवाले से अमन की तरफ नहीं आएंगे, मुज़ाकरात की तरफ नहीं आएंगे, पायदार अमन की तरफ नहीं जाएंगे, तो उनका जवाब ऐसे ही होगा जैसे हमने भारत को जवाब दिया था। भारत को तो चंद घंटों में हमने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ये अफगानिस्तान तो चंद मिनटों की मार है, इसको ऐसी धूल चटाएंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनको गुरूर है कि उन्होंने अमेरिका और रशिया को शिकस्त दी, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने किसके सर पर ये जंगें लड़ी और हमारा क्यों शुक्रिया अदा करते रहे। और अब जाकर अफगानिस्तान तालिबान भारत की गोद में जाकर बैठ गए हैं और आज वो इस हवाले से बातें कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से जो सबसे बड़ी और अच्छी खबर वो ये सामने आई है कि जो तुर्की और कतर ने अफगानिस्तान को कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की बातों को इंडोर्स किया और कहा है कि पाकिस्तान के जायज मुतालबात हैं। इस हवाले से अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे और जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान के साथ बेशक मिलकर कार्रवाई करे, ताकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी खत्म हो सके। अगर अफगानिस्तान आइंदा इस तरह मुज़ाकरात से भागा तो यकीनन उम्मत मुस्लिमा, आलम इस्लाम, तुर्किया हो साथ कतर हो, ये दो मुज़ाकरात करा रहे हैं तो यकीनन ये पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। उन्होंने अफगानिस्तान को वाज़िह पैगाम दिया है कि आप गलत हैं, पाकिस्तान दुरुस्त है, पाकिस्तान का मुतालबा जायज़ है, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान ने उसको ख़त्म तो करना है। तो अगर आपके सरजमीन पर इस हवाले से महफूज ठिकाने होंगे तो कार्रवाई होगी। अब इस हवाले से अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर फंस चुका है, पीछे उसकी जो डोरें हिला रहा है भारत है, उसको एक दफ़ा फिर जिल्लत का सामना करना पड़ा है। और दूसरी तरफ अगर वो पाकिस्तान से इस हवाले से कोई सरहदी खिलाफ वर्जी करता है तो उम्मत मुस्लिमा, तुर्किया, कतर पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, आलमी ताकतें पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। और इस हवाले से मैं कहता जाऊं कि अफगानिस्तान ने मुज़ाकरात में एक अहम नुक्ता उठाया कि हमारी 6 मुल्कों से सरहदें मिलती हैं, पाकिस्तान को क्यों मसला है। ओ भाई, पूरी दुनिया में 195 मुल्क हैं, 194 मुल्क तो आपको तस्लीम ही नहीं करते। आप किस मुंह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमसे मसला है? पूरी दुनिया को आपसे मसला है, आप दहशतगर्द हैं, आप दहशतगर्दों की पैदावार हैं। पूरी दुनिया जानती है कि आपने अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी से हुकूमत बनाई हुई है, किस तरह हुकूमत बनाई हुई है। यहाँ कोई किसी किस्म की आज़ादी नहीं है, पूरी दुनिया चीख चिल्ला रही है, आलमी सतह पर है कि वहां खवातीन को आज़ादी नहीं है, लोगों को आज़ादी नहीं है। आपने डंडे के जोर पर हुकूमत की हुई है और आप इस तरह की बातें करते हैं तो पहले अपने गिरबान में झांके। इस हवाले से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान बिल्कुल ओपन और खुला है कि अगर अफगानिस्तान अमन के लिए राजी ना हुआ तो दूसरा रास्ता हमारे पास मौजूद है और हम उस दूसरे रास्ते से ऐसा जवाब देंगे फिर अफगानिस्तान सदियों तक याद रखेगा।